नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्म विद्या चैनल पर, जहां हम हिंदू धर्म के गहन तत्वों को समझते हैं और उन्हें फैलाते हैं। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 5वें अध्याय की, जिसमें योग, ज्ञान और सच्चे कर्मों का महत्व बताया गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कैसे हम अपने कर्मों को बिना फल की कामना के करें और अपने मन को स्थिर रखकर आत्मा के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करें। तो आइए हम इस अद्भुत ग्रंथ के गूढ़ अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने कर्म का त्याग करने की भी प्रशंसा की और निष्काम कर्म योग की भी। कृपया मुझे इनमें से एक मार्ग को निश्चित रूप से बताएं। भावार्थ, अर्जुन इस द्वंद्व में है कि कर्म का त्याग संन्यास और निष्काम कर्म योग, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। वो ये जानना चाहते हैं कि किस मार्ग को अपनाना उनके लिए अधिक लाभकारी होगा। ये श्लोक अर्जुन की जिज्ञासा और उनके मन में उठ रहे संशय को दर्शाता है। श्लोक 2। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म का त्याग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग त्याग से श्रेष्ठ है। भावार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दोनों मार्गों में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कर्मयोग, जिसमें कर्म को समर्पण के साथ किया जाता है, संन्यास कर्म का त्याग से अधिक श्रेष्ठ है। यह इसलिए है क्योंकि कर्मयोग समाज की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है और इससे व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। श्लोक 3। जो व्यक्ति किसी चीज से आसक्त नहीं है और न ही घृणा करता है, वह त्याग और कर्मयोग दोनों में निष्णात माना जाता है और सहजता से बंधनों से मुक्त होता है। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह और द्वेष से परे होकर अपना कार्य करता है, वह सच्चा योगी होता है। ऐसे व्यक्ति को कर्मयोग में सिद्धि प्राप्त होती है और वह अपने कर्मों से मुक्त होकर वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। इसका तात्पर्य है कि सच्चे योगी का कर्म फल की अपेक्षा किए बिना होना चाहिए। श्लोक 4। जो लोग ज्ञान के आधार पर कर्मयोग का अनुसरण करते हैं, वे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ज्ञान के साथ कर्म करते हैं, उनका ध्यान कर्म के परिणामों पर नहीं होता। वे अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, जिससे वे फल की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान का ये स्तर व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करता है। श्लोक 5। सभी प्राणियों का भला करने वाला कर्मयोगी ही श्रेष्ठ होता है। भावार्थ, भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण के लिए कर्म करता है, वो सच्चे अर्थ में कर्मयोगी कहलाता है। उसकी निस्वार्थ भावना उसे ऊंचाई पर ले जाती है। ये व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, जो उसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है। श्लोक 6। सच्चा योगी वह है जो अपने भीतर एकता का अनुभव करता है। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी जीवों में आत्मा की एकता को देखता है और दूसरों के प्रति समान दृष्टि रखता है, वह सच्चा योगी है। ये ज्ञान उसे सभी द्वंद्वों से मुक्त करता है और सच्चे प्रेम की भावना में स्थिर करता है। श्लोक 7। जो व्यक्ति कर्म में संलग्न होकर भी अपने भीतर आत्मा का अनुभव करता है, वह न तो कर्मों से बंधा होता है और न ही स्वतंत्रता की खोज में होता है। भावार्थ, श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म करते हुए भी अपने भीतर आत्मा का अनुभव करता है, वह न केवल कर्म के बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को भी जानता है। ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी आत्मा की पहचान करता है। श्लोक 8। योगी न तो सुखों का अभिलाषी होता है और न दुखों से डरता है। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि सच्चा योगी सुखों की चाह नहीं करता और दुखों से भयभीत नहीं होता।
वो स्थिर और संतुलित रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। ये स्थिति उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती है। श्लोक 9। योगी दूसरों के कार्यों का फल अपने लिए नहीं मानता। भावार्थ, श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के कर्मों के फल को अपने लिए नहीं मानता और उसे निष्काम भाव से करता है, वह सच्चा योगी है। ये दृष्टिकोण उसे आत्मा के सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है और उसके लिए सभी संबंधों में समता का अनुभव कराता है। श्लोक 10। कर्मयोगी सभी कर्मों में भगवान को समर्पित करते हुए आत्मा की शांति प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, तो वह अपने भीतर शांति का अनुभव करता है। ये समर्पण उसे अपने कार्यों में बंधन से मुक्त करता है और सच्ची शांति प्रदान करता है। श्लोक 11। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और शांति से अपने कर्म करता है, वह सिद्धि प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में रखता है और शांति से कार्य करता है, वो अपने जीवन में सफल होता है। उसकी संकल्प शक्ति उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। श्लोक 12। योगी अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है और साधना के माध्यम से परमात्मा में लीन हो जाता है। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि योगी अपनी इच्छाओं को त्याग कर साधना के माध्यम से भगवान में लीन हो जाता है। ये लीनता उसे सच्चे आनंद की ओर ले जाती है और आत्मा के साथ एकता का अनुभव कराती है। श्लोक 13। कर्म करते हुए जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह स्वतंत्रता प्राप्त करता है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, वह स्वतंत्रता और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। वह अपने आत्मा के सत्य को जान लेता है। श्लोक 14। भगवान संसार में कर्म नहीं करते, परंतु सभी प्राणियों को अपने कार्यों में संलग्न होने का कारण बनाते हैं। भावार्थ, भगवान बताते हैं कि वे स्वयं संसार में कर्म नहीं करते हैं, लेकिन सभी जीवों को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये समझने का है कि सभी जीवों को अपने कर्मों में संलग्न होना पड़ता है और इस प्रक्रिया में भगवान की प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। श्लोक 15। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को जानता है, वह अपने कर्मों के फल को भोगता है। भावार्थ, श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह अपने कर्मों के फल को सहजता से स्वीकार कर लेता है। उसका मन कोई द्वेष नहीं रखता और वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। श्लोक 16। जिसके मन में ज्ञान का प्रकाश होता है, उसके लिए अज्ञान की अंधकार मिट जाती है। भावार्थ, भगवान बताते हैं कि ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति का अज्ञान दूर हो जाता है। जब ज्ञान का अनुभव होता है, तो व्यक्ति को आत्मा का सत्य समझ में आता है, जिससे वह सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 17। ज्ञानियों के हृदय में परमात्मा निवास करता है। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि जिन लोगों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, उनके भीतर परमात्मा का निवास होता है। ये दर्शाता है कि ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति का गहरा संबंध है। श्लोक 18। ज्ञान से युक्त व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। भावार्थ, भगवान कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है। ये दृष्टि उसे भेदभाव से दूर रखती है और सभी के प्रति करुणा और प्रेम उत्पन्न करती है। श्लोक 19। जो लोग भक्ति से भरे हुए हैं, उनके लिए सच्चा ज्ञान है। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो लोग भक्ति भाव से कर्म करते हैं,
वे सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा के सत्य की ओर ले जाता है। श्लोक 20। जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण होता है, वह सभी कर्मों को ईश्वर के लिए करता है। भावार्थ: भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण होता है, वह अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है और उसे शांति का अनुभव होता है। श्लोक 21। जिसके हृदय में परमात्मा है, वह सभी भौतिक सुखों को अस्वीकार कर देता है। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हृदय में परमात्मा को अनुभव करता है, वह भौतिक सुखों को अस्वीकार कर देता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान केवल आत्मिक सुख की ओर होता है और वह भौतिक सुखों से परे जाकर जीवन की वास्तविकता को समझता है। श्लोक 22। जो लोग अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव करते हैं, वे सभी सुखों को त्याग कर संतोष में रहते हैं। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा के अनुभव में संतुष्ट रहता है, वह सभी भौतिक सुखों को त्याग देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संतोष सबसे बड़ा सुख होता है। श्लोक 30। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ समर्पित रहता है, वह आत्मा की पहचान कर लेता है। भावार्थ: भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और समर्पण के साथ अपने कर्म करता है, वह अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है। इस पहचान से वह सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक 24। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि सच्चा कर्मयोगी अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। ये समर्पण उसे बंधनों से मुक्त करता है और उसे शांति का अनुभव कराता है। श्लोक 25। जो लोग भक्ति और ज्ञान से भरपूर होते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। भावार्थ: भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान से पूर्ण होते हैं, वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उनका ध्यान केवल भगवान की भक्ति पर होता है, जिससे वे आत्मा के सत्य का अनुभव करते हैं। श्लोक 26। जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, वह सभी भौतिक सुखों से परे होता है। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जानता है, वह सभी भौतिक सुखों से परे होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संतोष और शांति से भरा होता है। श्लोक 27। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, वह सभी को समान दृष्टि से देखता है। भावार्थ: भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है। ये दृष्टि उसे भेदभाव से मुक्त रखती है और करुणा का अनुभव कराती है। श्लोक 28। जो लोग परमात्मा में लीन होते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त होते हैं। भावार्थ: भगवान कहते हैं कि जो लोग परमात्मा में लीन हो जाते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये लीनता उन्हें आत्मा के सत्य का अनुभव कराती है और उन्हें शांति की ओर ले जाती है। श्लोक 29। जिसका मन भगवान में स्थित होता है, वह सभी सुखों का अनुभव करता है। भावार्थ: भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जिसका मन भगवान में स्थित होता है, वह सभी सुखों का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक और भौतिक सुख से भरपूर होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विश्लेषण भगवद गीता के 5वें अध्याय का। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे धर्म विद्या चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं,
तो कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सा विषय अधिक रुचिकर लगता है। आगे भी ऐसे ज्ञानवर्धक विषयों के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।